हेलो गाइस, वेलकम टू कूलटेक अगेन। तो गाइस, इस वीडियो में यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ एक सेविंग्स बैंक अकाउंट के बारे में, जिसमें आप लोग जब बैंक अकाउंट वहां पर ओपन करते हैं तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होता है। साथ ही साथ आप लोगों को एज ऑफ नाउ जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब यहाँ पे पेटीएम कैश का भी एक ऑफर चल रहा है। मतलब अगर आप इस बैंक अकाउंट को खोलते हैं तो आप लोगों को 70 रुपीज का पेटीएम कैश भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑफर में आगे जाने से पहले कि कैसे आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो कि आपको इनिशियली हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका आंसर मैं सबसे पहले ही दे देता हूँ। सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 अकाउंट हैं तो मैं क्यों बैंक अकाउंट खोलूं। तो देखिए, इसके पीछे एक रीजन ये है कि सबसे पहला है कि बिल्कुल ये जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है, तो किसी भी तरह का आप इसमें इसको ओपन करने के बाद इसमें बैलेंस रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज यहां पर एक ये भी है कि अगर मैंने आपको पिछले वीडियोस आपने मेरे देखे हो तो मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1-2 बैंक अकाउंट आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कम बैलेंस रखें और जिससे आप कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक तरह से आप माइंडली सिक्योर हो सकते हैं कि भाई मेरा अकाउंट सेफ है, इसमें कम बैलेंस रहता है, इसी से मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूं। नेक्स्ट एक बेनिफिट और है कि अभी यहां पर जो डेबिट कार्ड है इस वाले बैंक अकाउंट का, ये है पूरी तरह से फ्री, मतलब कोई एनुअल चार्जेस नहीं है। इवन आप यहां पर इससे यहां पे एटीएम से विड्रॉल भी कर पाएंगे पैसे, वो भी फ्री होता है। ठीक, तो ये भी एक आप लोगों को फायदा मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई अदर बैंक से ट्रांजैक्शन करने पर एक सर्टेन लिमिट बाद पैसा लगने लगता है, तो 2-3 तरह के अगर आपके पास कार्ड है खासकर जिसका कोई एनुअल चार्जेस ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को बेनिफिट होगा कि आप उससे कभी भी मनी विड्रॉल कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक एटीएम है, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, 5 बार से ज्यादा विड्रॉल कर चुके हैं, तो आप इससे कर लीजिए। तो एक ये फायदा आप लोगों को मिल जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई सेफ्टी वाइज कैसा है, तो मैं आपको जुपिटर का बैंक अकाउंट बताने वाला हूं जो कि यहां पर फेडरल बैंक का ही है, फेडरल बैंक से ही टाई अप है। तो इससे मतलब आप इस तरह से आप समझ जाइए, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि फेडरल बैंक का ही है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आप इस बैंक अकाउंट को खोल सकते हैं और कैसे आप लोगों को इसमें पेटीएम कैश मिलेगा। तो इस चीज को जानने के लिए आप लोगों को चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्क्रीन पर। भाई प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो एक लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस वाले लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे जहां पर आप लोगों को पेटीएम नंबर फिल करने का ऑप्शन है। तो यहां पर आपको अपना पेटीएम नंबर फिल कर देना है। ऊपर आपका 70 रुपीज पेटीएम कैश भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहां पे पेटीएम नंबर फिल करके जब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर पे, जहां पे जुपिटर का ये वाला ऐप दिखाई देगा आपको। तो आपको फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही आप कर लेते हैं आपके पास ओपन का बटन दिखाई देगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, फटाफट इसको यहां पर ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लेते हैं, आगे का जो प्रोसेस होता है वो मैं लाइव दिखा देता हूं। तो कुछ परमिशंस आपसे यहां पे ओपन करने बोलेगा, आप उस परमिशंस को दे दीजिएगा, जैसे कि मैसेज रीड करने की, आप ओटीपी रीड करने की। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर वही वाला डालिएगा जो आपके जहां पे आधार कार्ड से लिंक हो, और फोन नंबर जैसे आप डाल देते हैं तो वो वहां पर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपसे पैन कार्ड डालने बोलेगा, पैन कार्ड डाल दीजिएगा। उसके आगे आपसे इस तरह से आधार कार्ड डालने बोलेगा, तो आधार कार्ड नंबर आप लोगों को डालना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल किसी भी बैंक अकाउंट को खोलने में जो चीज जरूरत होती है, तो आधार कार्ड नंबर डाल के उसको भी आपको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा और वहां से आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे आगे वाले पेज पर। यहां पर आपको ई-केवाईसी एक करनी पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को अपना कैमरा और माइक का यहां पे परमिशन देना पड़ेगा और आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को अपना फ्रंट कैमरे में अपना फेस दिखाना है और कुछ डिजिट्स होंगे वो आपको बोलने हैं। जैसे आप इसको कर देते हैं, आगे का प्रोसेस में आप लोगों को आपको नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी है। तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसको फिल कर दीजिए, डाल दीजिए। आगे आप लोगों की सारी डिटेल्स आ जाएगी, तो आप यहां पर सारी चीजों को देख लीजिए और कंटिन्यू पे फिर से आप वहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप लोगों को दिखाई देगा कि आगे कुछ प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेसिंग होने तक का वेट करिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आपसे बोलेगा आप एमपिन यहां पर क्रिएट करिए। तो जो भी एमपिन आप बनाना चाहते हैं इस ऐप का, तो वो आप लोग यहां पर बना दीजिए। उसके बाद फिर से यहां पर सारे प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद आपका थोड़ा सा टाइम यहां पर लगेगा, आपका यहां पर जो अकाउंट नंबर जनरेट और आईएफएससी जनरेट होने में, तो उसके लिए आपको थोड़ी देर यहां पर वेट करना पड़ेगा। तब तक यहां पर नीचे आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि भाई ये यहां पर आरबीआई अप्रूव्ड है, फेडरल बैंक का है, साथ ही साथ किसी तरह के डेबिट कार्ड चार्जेस नहीं है। ये सारी चीजें यहां नीचे दिखाई देंगी और थोड़ी देर में आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा फेडरल बैंक का ऊपर लोगो और साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, दोनों चीजें दिखाई देंगी। तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना और आगे नेक्स्ट पेज में आप ऐप के अंदर चले जाएंगे, जहां पर आप लोगों को दिखाई देगा भाई डिपॉजिट करने का ऑप्शन। तो यहां पर आप 1 रुपए 2 रुपए कुछ भी डिपॉजिट करना चाहें तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तभी आप लोगों को डेबिट कार्ड मिलेगा। तो सपोज मैं यहां पे सिर्फ 2 रुपए यहां पे डिपॉजिट कर लेता हूं। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है, उसके थ्रू आप किसी भी जीपे, फोन पे, कहीं से भी आप 2 रुपए 1 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए उस वाले अकाउंट नंबर में। और उसके बाद यहां पे ऑर्डर नाउ का ऑप्शन है, तो डेबिट कार्ड ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। फिर से आपसे एटीएम का पिन बोलने, डेबिट कार्ड पिन बनाने बोल रहा है, तो आप अपना डेबिट कार्ड का पिन यहां पे बना लीजिए। साथ ही साथ जब आप आगे जाएंगे तो यहां पर आप लोगों से बोलेगा कि गेट, और यहां पर आपको ऑर्डर करना है अपने डेबिट कार्ड को। तो आप क्या करिए, उस पर यहां पर क्लिक कर दीजिए, ऑर्डर नाउ वाले ऑप्शन पे। आपका यहां पे डिफॉल्ट एड्रेस वहां पे शो हो रहा होगा, उस पर वहां पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर कुछ ऑप्शंस आपसे बोलेगा, उसको आप क्लिक करके आप देख लीजिएगा। यहां पर जैसे डेबिट कार्ड के बारे में सारी चीजें दिखाई देगी कि नो एनुअल चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस भी यहां पर आप लोगों को नहीं है, कई सारे ऑफर्स हैं। तो ये सारी चीजें देखिए आपको
यहाँ पर दिखाई दे देंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका इंस्टेंट वहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि फेडरल बैंक का वीजा कार्ड आप लोगों को यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, और भी नीचे जाएंगे तो आपको कई सारी चीजें दिखाएंगे, जैसे कि ग्रोसरी के भी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, ग्रोफर्स पे वो वाले कुछ आप लोगों को दिखाई देगा कि भाई कैसे आप कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, क्या चीजें ब्लॉक कर सकते हैं, इन सब चीजों को। और उसके बाद आपका जो पेटीएम कैश है लगभग 72 आवर में 24 से 72 आवर में आपको पेटीएम कैश आपके जो नंबर है उस पर मिल जाएगा। बाई चांस ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वाले फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने फुल प्रोसेस देख लिया कि कैसे आपको जुपिटर का बैंक अकाउंट खोलना है। हो सकता है कि यहाँ पे पेटीएम कैश वाला ऑफर है जो आप फ्यूचर में कभी इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है ये ऑफर ओवर हो जाए, बट जो प्रोसेस होगा यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने का वो सेम ही रहेगा। साथ ही साथ इसमें आरबीआई का जो इंश्योर्ड मनी वाला जो सिस्टम होता है सारे बैंक में वो भी वही है जो सारे नॉर्मल बैंक में होता है, वो सारे रूल्स इसमें भी लगते हैं। तो आप इस तरह से कंफ्यूजन मत रहिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फेडरल बैंक से ही एसोसिएटेड है भी। तो अब आप लोगों को जाके खोल लेना है इस वाले बैंक अकाउंट को, फ्री वाले सारे मजे लेने हैं, डेबिट कार्ड से लेकर जीरो बैलेंस से लेकर जो फर्दर ऑफर्स हैं वो सारे भी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे ऑफर्स आपको मिस कर रहे हैं आप लोग जो मैं सिर्फ टेलीग्राम पे बताता हूं, यहां नहीं बताता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।